प्रिय सज्जनों, प्यारे भक्त हंस जनों, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को काल के विषय में बताएंगे। सज्जनों, काल को आज संत लोग या बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं कि काल ये है, आपको मारने वाला काल है, ब्रह्म काल है या मन काल है। तमाम तरीकों से लोग आपको बताते हैं और आप समझ नहीं पाते कि असली में काल है कौन। सज्जनों, काल को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम काल को नहीं जानेंगे तब तक काल से बच भी नहीं पाएंगे। काल क्या है, काल हमें कैसे मारता है, इससे बचेंगे कैसे, इससे बचने के उपाय क्या हैं, आज ये सारी चीजों का पर्दाफाश इस वीडियो में होगा। आप सभी से निवेदन है प्यारे भक्त हंस जनों, इस सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा। मन से ध्यान से पूरा सत्संग सुनेंगे तो आप सभी अवश्य समझ जाएंगे काल के विषय में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमारा जो सत्संग है वह आपके पास आता रहे और आप सत्य ज्ञान को जानते रहें। प्यारे भक्त हंस जनों, लोग कहते हैं कि काल मारने का काम करता है और बहुत से लोग तो परमात्मा को ही कहते हैं कि परमात्मा मारने का काम करते हैं, जन्म मरण देने का काम परमात्मा करते हैं। सज्जनों, परमात्मा का इसमें कोई दोष ही नहीं, इसमें परमात्मा की बात ही नहीं आती है जन्म मरण देना या मारने के बाद। सदगुरु स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं, काल के विषय में कहते हैं, राम न काहू मारी है ना हत्यारे राम, आपे ही मर जाते हैं कर कर खोटे काम। सदगुरु यहाँ पे समझाते हैं कि तुम परमात्मा को दोषी बताते हो कि परमात्मा तुम्हें मार देते हैं। कभी कभी लोग क्या है, अज्ञानता में परमात्मा को ही काल बता देते हैं, कहते हैं परमात्मा ही काल है, वही जन्म देता है, वही मारता है। नहीं, सदगुरु क्या कहते हैं, राम किसी को नहीं मारता, ना ही राम हत्यारा है परमात्मा, ना ही परमात्मा हत्यारे हैं। आप स्वयं से खोटे खोटे गलत काम करके ही आप स्वयं में जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हो अपने कर्मानुसार। अब इस विषय को समझना बहुत जरूरी है कि हम कैसे अपने कर्मानुसार जन्म मरण में जाते हैं। सज्जनों, सदगुरु साहब कहते हैं कोई काल नहीं है, कोई परमात्मा आपको नहीं जन्म मरण में डालते, आपे ही मर जाते हैं कर कर खोटे काम। आप स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा कर्म गति को प्राप्त होते हैं, जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जैसा आपका कर्म होता है उसी प्रकार से आप अन्य योनियों में जाकर के शरीर पकड़ते हैं। इस विषय को मैंने आत्मा शरीर कैसे पकड़ दी, इस विषय को मैंने एक वीडियो में बता रखा है। आप सभी विस्तार से जानने के लिए उसे सुन सकते हैं जाकर के हमारे चैनल के अंदर। सज्जनों, अब आती है काल की बात की आखिर जब हमें कोई मारता नहीं, हम अपने कर्मों से मरते हैं, तो फिर सदगुरु काल किसे कहते, कौन है आखिर काल, काल क्या है। तो सदगुरु 100 की सीधी एक बात समझाते हैं इस जीव को कि काल क्या है। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप काल के विषय में। सदगुरु कहते हैं, काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई, जेती मन की कल्पना काल कहावे सोई। प्यारे भक्त हंस जनों, सदगुरु कहते हैं कि काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई, जेती मन की कल्पना काल कहावे सोई। सदगुरु कहते हैं संसार में काल काल सभी चिल्लाते, मगर वास्तविक असली काल को कोई जान ही नहीं पाया कि हमारा असली काल है कौन, हमें बर्बाद करता कौन है, हमें जन्म मरण में कौन ले जा रहा है। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि जेती मन की कल्पना काल कहावे सोई। जितने मन की कल्पना है ना, जितनी भी मन की कल्पना है वो सारी की सारी काल हैं आपके लिए। सज्जनों,
अब इस कल्पनाओं के विषय में हम आपको समझाएंगे कि आखिर मन की कल्पना काल कैसे है। कुछ जन भक्तगण या संत गण आपको कह देते हैं कि मन ही काल है। सज्जनों, मन काल नहीं है। सदगुरु कहते हैं मन की कल्पना काल है। कैसे? अब मन की कल्पना क्या है, मैं आपको मन की कल्पनाओं को बताने जा रहा हूं। सज्जनों, इस संसार में आपकी जो भी सोच है उसी सोच के अंतर्गत आप कार्य करते हैं। सोच के अंतर्गत ही आप कार्य करते हैं। मन की कल्पना आपकी सोच जो है। अब इसको और भी अच्छे से आप समझिए कि आपकी सोच और कल्पना है क्या। सदगुरु कहते हैं, शब्द से पर से रूप रस गंधा और 5 विषय हैं जीव के संगा। सज्जनों, आप का जो स्वाभाविक गुण है ना, उसको क्या कहते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इस 5 विषय के अंतर्गत ही आप इस शरीर को पकड़े। मैं बहुत गहराई से आपको समझा रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। सदगुरु कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय जीव के साथ हमेशा है। जैसे शब्द का मतलब है बोलना, सुनना। शब्द का मतलब है सुनना। स्पर्श का मतलब है स्त्री भोग करना। रूप का मतलब है आंखों से देखना। रस का मतलब है भोजन करना। और सुगंध का मतलब है जो नाक होती उसके द्वारा सुगंध लेना। अब सज्जनों, ये आपके विषय हैं। अब आपकी कल्पनाएं क्या है? अब आपका जो आपके स्वाभाविक गुण का नाम है मन। आत्मा के स्वाभाविक गुण का नाम है मन। अब जो मन है ना, वो इन्हीं विषयों में चलायमान है। कैसे? अपनी कल्पनाओं के द्वारा। अब कल्पना क्या है? कल्पना समझिए कि आप यहीं से आप अपने जीवन में बहुत अच्छा सुंदर सुंदर घर बनाते हैं। आंख का विषय, जो आंख का विषय है, आंख, उसके लिए आप क्या करते हैं? जीवन में बहुत सुंदर सुंदर घर बनाते हैं। यदि आपका घर बेकार होता है, टूटा फूटा होता है, तो आप उसे अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि देखने में सुंदर लगे। आंख के कल्पनाओं में फंसे आप, इस कल्पना में फंसे हैं। दूसरी चीज, आपको यह लगता है कि हमें कितनी अच्छे से अच्छे शब्द सुनने को मिले जो कानों में रस घोल दें, आपकी तारीफ हो, अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिले, अच्छे अच्छे प्रवचन सुनने को मिले, या अच्छी अच्छी बातें जो आपके कान को अच्छी लगे। इन कल्पनाओं में आप जाते हैं, अपने जीवन को खपा देते हैं। फिर अच्छा व्यंजन, अच्छा पदार्थ आपको खाने को मिले। इन कल्पनाओं में आप अपने जीवन को, इन आशाओं में अपने जीवन को आप व्यर्थ में गमा देते हैं। उसके बाद अच्छी एक स्त्री से नहीं, कई स्त्रियों से आपका मिलन हो, संभोग हो, स्पर्श हो आपका, और अच्छे इत्र की खुशबू आए। अगर कहीं बदबू आती तो आप रहना नहीं चाहते, सोचते अच्छी सुगंध आए। उसके लिए आप तमाम प्रकार के प्रयत्न करते हैं। तो इसी को सदगुरु कहते हैं कि इसी में तुम्हारा जीवन पूरा खपत हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और अंतिम में तुम मृत्यु की सैया पर चले जाते हो। सज्जनों, जेती मन की कल्पना। अब आपकी जो भी कल्पना है संसार में, जो मन की जो भी कल्पना होती, इन्हीं 5 स्वभाव के अंतर्गत होती, 5 विषय के अंतर्गत। देखने के अंतर्गत ही आप पूरा कार्य करते हैं, सुनने के अंतर्गत पूरा कार्य करते हैं, भोजन के अंतर्गत पूरा कार्य करते हैं, स्पर्श के अंतर्गत पूरा कार्य करते हैं। मतलब जो भी आपका जीवन जाता है ना, इन्हीं 5 विषयों को पूरा करने में, तरह तरह की सोच में आपका पूरा जीवन निकल जाता है। आप सदगुरु का भजन नहीं कर पाते, और फिर लास्ट में आप मृत्यु शैया पर चले जाते हैं, मृतक हो जाते हैं। फिर जन्म मिलता है, फिर आप इन्हीं कल्पनाओं में, इसी मन के स्वभाव में, इसी मन के विषय में जो है, आप आशाओं में, इच्छाओं में फिर से अपने जीवन को आप गंवा देते हैं। तो आपको अब यहां पर क्या करना होता है कि अब सदगुरु समझाते हैं, ये तुम्हारी कल्पना, जो ये तुम्हारी जो सोच है, यही तुम्हें परमात्मा से दूर कर देती, परमात्मा का भजन नहीं कर देती। आज संसार में लोग हमें फोन करते हैं, गुरु जी हमारा साधना में मन नहीं लगता है। क्यों मन नहीं लगता? क्योंकि उन्होंने मन की कल्पनाओं को इतना ज्यादा पसार रखा है कि मन बार बार कल्पनाओं में ले जा रहा है उनको।
और इसीलिए उनका भजन में मन नहीं, सूरत टेक नहीं पाती, जिसके कारण फिर से वो जन्म मरण में चले जाते हैं, अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते। तो सदगुरु क्या कहते हैं कि काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई। काल काल संसार में सब कोई कहता है कि कोई काल मारने आता है, कोई वो करता है, मगर कोई काल को जानता नहीं। जेती मन की कल्पना, जितनी आपकी मन की कल्पना है वही काल है। मन की कल्पना ही आपको काल मिले, जन्म मरण में ले जाती है। अब सज्जनों, यहां पर कुछ बहुत सारे भक्त लोगों के अंदर प्रश्न भी उठता होगा कि गुरुजी मन की कल्पना तो अच्छी भी होती है, मन की कल्पना अच्छी भी होती तो फिर अच्छी कल्पना कैसे काल हो गई? अब सज्जनों, अब यहां पर आपको इस तरह से समझना है, अपने विवेक को जगाना है कि सदगुरु कहते हैं कि कल्पना दो प्रकार की होती, एक पाप की कल्पना, एक पुण्य की कल्पना। अच्छे विचार पुण्य की कल्पनाओं में आते हैं, गलत विचार पाप की गलत कल्पना पाप के विचारों में आते हैं, पाप में आते हैं। तो अब यदि आपकी मन अच्छी कल्पना भी सोचता है ना, तो भी इसी जन्म मरण में ही रहेगा, तो भी जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि मन की कल्पना अच्छी भी हो सकती है, बुरी जरूरी की बुरी हो, अच्छी भी हो सकती, तो क्या वो भी काल है? हाँ, एकदम। संसार में मन जो भी सोचता है, चाहे आप अच्छा कार्य कर रहे हैं चाहे बुरा कार्य कर रहे हैं, अच्छा करेंगे तो भी आपको भोगना पड़ेगा संसार में ही उसका भोगदंड, और बुरा करेंगे पाप कर्म तो भी आपको भोगना पड़ेगा, मुक्ति नहीं हो पाएगी आपकी। सदगुरु कहते हैं पाप पुण्य की दोनों बेड़ी, और एक लोहे एक सोने केरी। पाप और पुण्य की दोनों बेड़ी, अच्छा भी कर्म आपको दुखदाई है और बुरा भी कर्म आपका दुखदाई है। अब यहां पर अब आपके अंदर यह भी प्रश्न उठता होगा कि गुरुजी जब अच्छा बुरा कर्म दोनों दुखदाई, तो कौन सा ऐसा कार्य है जिसके करने से हम मुक्त होंगे? तो सदगुरु केवल सज्जनों, केवल सदगुरु की भक्ति ही ऐसा कर्म है जिसके से आप मुक्त हो सकते। क्यों? क्योंकि भक्ति का जो कर्म होता है ना, वो कर्म नहीं होता है, वो भक्ति मुक्ति की भक्ति होती है। आप कर्म का भोगदंड तब भोगते हैं जब आप प्रकृति में रहते हैं, शरीर में रहते। मगर भक्ति जो है वो क्या करती है कि आपको शरीर से बाहर निकाल के आत्मा परमात्मा का ज्ञान करा के अमर लोक ले जाती है। इसलिए भक्ति को कर्म में नहीं गिना जाता। सदगुरु कहते भी हैं कि और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म नहीं कर्म। कहे कबीर भक्ति करो तजो सकल जग भरम। सदगुरु कहते और कर्म सारे कर्म में गिने जाते, उनका भोगदंड मिलता है आपको, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। मगर भक्ति का जो कर्म होता है वो निष्कर्म होता है, वो आपको कष्ट में नहीं, किसी भी हालत में कष्ट में नहीं फंसने देता है। क्यों? क्योंकि यदि आपकी भक्ति पूर्ण हो गई तो आप अपने स्वरूप का ज्ञान करते हुए परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान करके अमर लोक में चले जाएंगे। तो आपका जन्म मरण मुक्त हो जाएगा, सारे पाप के जो पाप पुण्य जो भी बंधन है सब नष्ट हो जाते हैं कर्म, और आप मुक्त हो जाते, अमर लोक पहुंच जाते, अमर हो जाते हैं। तो सज्जनों, यहां पर जो जन्म मरण में ले जाने का मूल कारण है वो हमारा जो ये कर्म है ना, जो मन की कल्पनाएं हैं, जिसके कारण हम पूरा जीवन इस संसार में व्यतीत कर देते हैं, जिसके द्वारा मन की कल्पनाओं में पूरे जीवन को हम व्यतीत कर देते हैं, उसी को सदगुरु कहते हैं यही तुम्हारा सबसे बड़ा काल है, यही तुम्हारे समय को खा रहा है, ये मन की कल्पनाएं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम जो भी संसार में करें सब मिथ्या है, कुछ भी हासिल नहीं होगा इससे। चाहे कितना भी बड़ा घर बना ले, मकान बना ले, चाहे जितना भी रुपया पैसा हो जाए, सब मिथ्या है, सब छोड़कर जाना है, सब जानते हैं। मगर फिर भी हम उसमें टाइम लगा रहे हैं अपना, फिर भी उसमें हम टाइम लगा रहे हैं अपना। तो मन की कल्पना जो है यही हमें काल बन जाती, यही हमें जन्म मरण में ले जाती है। क्यों? क्योंकि हमें जो मनुष्य शरीर मिलता है ना, वो भजन करने के लिए मिलता है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद सदगुरु जब दया करते हैं तो इस शरीर मिलता है कि हम भजन करके मुक्त हो सकते। मगर फिर भी हम क्या करते हैं, मन की कल्पनाओं में फंसते चले जाते हैं और मन की कल्पनाओं में पूरे जीवन को व्यतीत कर देते हैं। मन की इच्छा को पूरी, जो मन है ना, इनकी कल्पना जो आशाएं है ना, इसी को पूरा करने में अपने पूरे समय को नष्ट कर देते हैं और फिर से उसी जन्म मरण की पद्धति में पहुंच जाते हैं। तो सदगुरु सीधी तरह से समझाते हैं कि जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। जितने मन की कल्पना है वही काल है, मन काल नहीं है सज्जनों, मन की कल्पनाएं काल है।
क्यों? क्योंकि सदगुरु क्या कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। सदगुरु क्या कहते, मन की जो तेरी कल्पनाएं हैं इसे मार ले। सदगुरु में तभी तेरा भजन भी हो सकता है, भक्ति में तभी तो पूरा भजन कर सकता है। क्योंकि जब तक तेरा मन अपनी कल्पनाओं में चलायमान रहेगा तब तक तू भजन नहीं कर सकता, तेरी सूरत टिक नहीं सकती इस स्थान पर। और जब तक तेरा मन चलायमान रहेगा तेरा भजन भी पूरा नहीं होगा। तो मन की कल्पनाओं को समेट दो। इसीलिए संत कहते उदासीन रहो संसार से, परमात्मा में सदैव ध्यान रखो। क्योंकि जो भी तुम संसार में कल्पना करोगे सारी काल है, सारी कल्पनाएं काल है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। अब सदगुरु क्या कहते, सारी कल्पनाओं को, मन की तरंग जो है कल्पना ऐसे मार दो बस तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि जिस दिन तुमने कल्पनाओं को खत्म कर दिया और मन को बस में कर लिया आपने, उस दिन आपको साधना होते टाइम नहीं लगेगा। बस आपकी साधना में अड़चन क्या आती, जो मन की कल्पनाएं हैं, ये जो बार बार तरंग उठती है, यही आपकी अड़चन है, यही आपकी सूरत को रुकने नहीं देती, वहां पर आपके ध्यान को अस्थिर नहीं होने देती। इन कल्पनाओं को मार दोगे तुम्हारा भजन हो जाएगा। बहुत सरल है भजन। कठिन तो तब बनता है जब हमारा मन चलायमान होता है, मन की कल्पनाओं में मन भ्रमण करता है, तब हमारा भजन कठिन होता है। उसी को सदगुरु कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये बहुत अद्भुत वाणी है, दिव्य वाणी। इसको समझने के लिए बहुत आपको विवेक चाहिए होगा। कुछ लोग मन को काल बताते, नहीं, मन काल नहीं है सज्जनों। मन से ही तो हमें साधना करनी, मन को ही तो बस में करके हमें साधना करनी। क्योंकि सदगुरु कहते हैं क्या, मन ही को परमोधिए मन ही को उपदेश, जो यह मन को बस करे शिष्य हुए सब देश। सदगुरु क्या कहते हैं, मन को ही समझाओ, मन को ही उपदेश करो। क्योंकि मन से ही भजन होना है। मन अगर रुका नहीं तो तुम्हारा भजन हो नहीं सकता है। उसी को सदगुरु कहते हैं, मन को ही परमोधिए मन ही को उपदेश, जो यह मन को बस करे शिष्य हुए सब देश। जो यह मन को बस कर लेता है, आत्मा परमात्मा को जान लेता है, फिर उसका संसार पूरा शिष्य हो जाता है, फिर वो गुरु पद में बैठने के लायक हो जाता है। सज्जनों, सदगुरु क्या कहते हैं, कुंभई बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होई, ज्ञान ही बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होई। सदगुरु कहते हैं, जैसे कुंभ में आप जल, घड़े में जल भर लेते हैं, मगर घड़ा जल से ही, जल और मिट्टी के संजोग से ही बनकर तैयार हुआ है, तब उसमें जाके आप पानी को टिका लेते हैं। उसी तरीके से ज्ञान से आप मन को कंट्रोल तो कर सकते हैं, मगर बिना मन ठहरे आपको ज्ञान भी नहीं हो सकता। सदगुरु क्या कहते हैं, ज्ञान ही बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। ज्ञान के बांधे आपका मन आपका मन जो है वो कंट्रोल हो सकता है, ज्ञान से बंध सकता है, मगर बिना मन के रुके आपको परमात्मा आत्मा का ज्ञान भी नहीं हो सकता। ये भी बड़ा दिव्य भेद है। आजकल के संत लोग समझते नहीं, मन को काल बता देते। मन काल नहीं। संजनों, सदगुरु कहते हैं काल के विषय में और अच्छे से साहेब कहते हैं, संशय खाया सकल जग, संशय के नहु नखन बंध, जो बंधा गुरु अक्षरा, संशय चुन चुन खाद। सज्जनों, संशय जो मन की विचार है, मन की कल्पना है, जो आप निर्छीद का निवेरण नहीं कर पाते, ये काल है आपके लिए। कोई मन काल नहीं है या कोई और काल नहीं आपके लिए। आपके जो संशय है, आपके जो विचार हैं, यही काल है। सदगुरु क्या कहते हैं, संशय खाया सकल जग। इसी संशय में पढ़कर, भ्रम में पढ़ करके, भ्रम क्या है,
हम आत्मा परमात्मा का निवेदन नहीं कर पाते। हम अपनी आत्मा को ही परमात्मा मान लेते हैं, कहीं कहीं तो ये होता है आत्मा को ही परमात्मा मान लेते हैं, कोई कोई मन को ही सब कुछ मान लेता है, कोई कोई जीव को ही सब कुछ मान लेता है, कोई कोई जीव और आत्मा में ही भेद करने लगता है। सज्जनों, अब यहाँ पर सदगुरु कहते इसी संशय ने सारे संसार को खा लिया, मगर संशय के नहु नखर। इस संशय का निवेदन लोग कर ही नहीं पाए कि हम क्या हैं, परमात्मा क्या है, अमरलोक देश क्या है, और इन्हीं विचारों में संसार में फंस गए और जान ही नहीं पाए। सबसे प्रथम तो हम अपने आप को ही नहीं जान पाते, हम अपने आप को शरीर मानकर संसार में कार्य करते रहते। हमारा ये संशय ही नहीं दूर होता कि हम शरीर हैं कि आत्मा है। हमारा ये संशय ही दूर नहीं होता है कि हम शरीर है कि आत्मा, इसीलिए संसार में कार्य करते हैं और मन की कल्पनाओं में चले जाते हैं। उसी को सदगुरु कहते हैं, तभी तो संसार के सारे जन्म मरण में जा रहे हैं। सारा संशय ही खा रहा है सबको। संशय खाया सकल जग, संसा किन्हु न खन। संशय कोई नहीं खा पाता है, संशय को कोई निवेदन नहीं कर पाता है। संशय सदगुरु क्या कहते हैं, जो बांधा गुरु अक्षरा संसा चुन चुन खद। जो गुरु ज्ञान ले लेता है, गुरु ज्ञान से नीर छीर कर निवेदन करता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान करता है, वो चुन चुन कर सारे संशय को खत्म कर लेता है अपने जो गुरु शरण में आता है। तो सज्जनों, काल क्या है, मन की कल्पना, संशय, विकार जो है, यही आपके लिए काल है, यही आपके जीवन को खाते हैं, यही आपके अनमोल समय को खाते हैं। इन्हीं से आप जन्म मरण में जा रहे हैं। ये समय जो है आपका इन्हीं से पूरा हो जाता है, आप फिर जन्म मरण में मृत्यु शैया को प्राप्त हो जाते हैं। और जब आप जन्म लेते हैं फिर से इन्हीं कल्पनाओं में चले जाते हैं, फिर से इन्हीं इच्छाओं में चले जाते हैं, संशय में चले जाते हैं, फिर आप मरण अवस्था में चले जाते हैं। सदगुरु इसी को कहते हैं, साहिब सब सुख राम है और ही दुख की राशि, सुर नर मुनि और असुर सुर पड़े काल की फांसी। सदगुरु क्या कहते हैं, सारा आनंद परमात्मा में है। सुर नर मुनि, सारा आनंद परमात्मा में, बाकी सब दुख की राशि। सुर नर मुनि और असुर सुर, ये सारे लोग मन की कल्पनाओं में पड़ गए, मन की बनाई हुई साधना में पड़ गए, इसीलिए पड़े काल की फांस। इसीलिए वो मन के जो स्वभाव है ना, मन के जो विचार है ना, उसी के अंतर्गत पड़ गए। इन्होंने मन के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा जो साधना बनाई, असली परमात्मा को नहीं जान पाए, मन बुद्धि के द्वारा जो साधना बनाई, उसी को साहिब कहते, वही इनके लिए काल बन गया, वही इनको काल की फांस जन्म मरण में फिर से ले गया। तो हमने क्या है, हमने मन की कल्पनाओं को त्याग के सदगुरु के विचार को धारण करना है, तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि मन की कल्पना, मन के विचार ही हमारे लिए सबसे बड़े काल हैं और यही असली काल है। सज्जनों, इस विषय को आप सभी को समझना बहुत जरूरी है। अब मन की कल्पनाओं में सबसे बड़ी चीज क्या आती है, क्रोध। क्रोध भी मन की कल्पना है, क्रोध ही मन की विचारों के द्वारा उत्पन्न होता है। संसार के विषयों में भोगकर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध तो इतना बड़ा काल है कि क्षण भर में आपका विनाश कर सकता है। सदगुरु क्रोध को विषय में बताते हैं, कहते हैं, जगत माही धोखा घना अहं क्रोध अरुकाल, पौरी पहुंचा मारिए साजम का जाल। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि संसार में जो मन की कल्पनाओं से आपका ये जो अहंकार उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, ये क्या है, सबसे बड़ा काल है। क्या है, जगत माही धोखा गना, अहं क्रोध, अहंकार और क्रोध भी आपका काल है। ये क्या कहते, पौरी पहुंचा, मनुष्य आत्मा जो है मनुष्य शरीर में आकर के भी फिर जन्म मरण में चली जाती। क्यों? क्योंकि उसका जो मन की कल्पनाओं में जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, अहंकार उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से अहंकार क्या है, बहुत से संतों की बात हमसे कट रही हमारी बात से, तो उन्हें क्रोध आ रहा है, उन्हें अहंकार हो रहा है कि बताओ ये संत हमारी बात काट रहा है। ये नहीं समझ पा रहे कि हमारी बात गलत है तभी तो कट रही, सही होती तो कभी कटती ही नहीं। तो उन्हें इस चीज को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, सही ज्ञान मिल रहा है, हम स्वीकार करें, मगर स्वीकार नहीं कर रहे, आप शब्द बोल रहे, तो वही उनके लिए काल बन रहा है। क्योंकि फिर अब वो सही ज्ञान से वंचित हो रहे। यहाँ पे आप थोड़ा विवेक लगाइए। आज मेरी बातों से बहुत से संतों की बात कट रही है,
तो ज्ञान से वो तो मेरी बात को काट नहीं पा रहे, इसलिए अपशब्द बोल रहे हैं। तो यहां पर उनके अंदर क्या आ गया है? अहंकार। जब अहंकार आ गया है तो सदगुरु कहते यही काल बन गया उनके लिए, क्योंकि अब वो वास्तविक ज्ञान से, सही ज्ञान से तो दूर हो गए ना अहंकार के चलते। अगर उनकी बात कट रही है तो गलत होगी तभी कट रही है, सही बात तो धरती पर कट नहीं सकती। जब बात गलत है तभी कट रही है, मगर उसके बाद भी वो अहंकार कर रहे हैं, तो वही सदगुरु कह रहे हैं, वही मन की कल्पना अहंकार में उन्हें ले जा रही, तो वही उनके लिए काल बन जा रहा है। और उसी के द्वारा अब वो मुक्त नहीं हो पाएंगे, सही ज्ञान से वंचित रह जाएंगे, तो फिर से जन्म मरण में चले जाएंगे। तो सज्जनों, इस संसार में सबसे बड़ा काल क्या है? आपकी कल्पना, जिसके कारण आप संसार में रमण कर रहे हैं, परमात्मा से दूर हैं। और जिस दिन इन कल्पनाओं से मन को हटा करके आप सद्गुरु में स्थित हो जाएंगे, साधना में स्थित हो जाएंगे, तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान करके अमर लोक देश चले जाएंगे। उसके बाद आप मुक्त हो जाएंगे, इन मन की कल्पनाओं से बच जाएंगे आप। सज्जनों, अगर ये बात आप सभी को समझ में आ रही तो खूब जन जन तक इसे पहुंचाइए, खूब वीडियो को शेयर करिए, घर घर गांव गांव जहां भी आपका परिचय हो हर जगह शेयर करिए सत्संग को, ताकि लोगों को उनका असली काल पता चल सके और उससे वो बच सके। इसके अलावा अगर आप सभी को मेरी बातों से कोई दुख लगा हो तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। आप सभी एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।